हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ लॉकडाउन के बारे में कि लॉकडाउन के नुकसान तो बहुत हुए हैं, लोग बहुत क्रिप कर रहे हैं, नेगेटिविटी आई है, परेशान है, दुखी हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उस बुराई में से भी हम क्या अच्छा ही निचोड़ सकते हैं, उस बुराई में से भी हम क्या अच्छा ही निकाल सकते हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और उनको मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा। देखो, दुनिया कितनी बदल गई है मार्च 2020 से। पूरी दुनिया काफ़ी बदल गई है। अगर आप ध्यान लगाओ तो मार्च 2020 से काफ़ी चेंजेस आए हैं दुनिया में, और ये चेंजेस जो हमने विटनेस करें, महसूस करें, ये हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को बताएंगे कि देखो, इस सीजन से हम गो थ्रू हुए थे, ये भी दौर हमने देखा था जब सड़कें खाली थी, घर से निकलना बाहर बैन था, है ना। जो पेन, जो दुख, जो परेशानी हमने झेली इस टाइम पे, ये भी हम अपनी जनरेशन को बताएंगे। वो लोग अचंबा करेंगे, अरे ऐसा भी कभी हुआ था। और हम उस विजडम के बारे में भी उनसे शेयर करेंगे जो इस दौरान हमने सीखा, जो इस दौरान 2-3 महीने घरों में रह के लॉकडाउन में हमने सीखा। क्या हमने विजडम पाया, क्या हमने लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिए, इससे क्या सीखा, ये जो टाइम में हमें डिलीवर किया, ये भी हम उनसे बताएंगे। तो बुराइयां तो हर जगह हो रही हैं, लॉकडाउन से नुकसान हुआ। आज हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। मैं उन रिफ्लेक्ट करूंगा उन अच्छी चीज़ों को जो हमने घरों में रह के एक जगह महसूस की है। हालांकि सोसाइटी में, न्यूज़ मीडिया में अधिकतर बहुत नेगेटिविटी बताते हैं, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं। आइए अब देखते हैं क्या हुआ है। कि एक तो हमें बहुत ठहराव आ गया, एक स्टिलनेस आ गई, हमें अपने आप के साथ अकेले रहना आ गया। हम लोग डरते थे अकेले रहने से, हमेशा कुछ ना कुछ बाहर जाके अपने आप को बिजी रखते थे, घूमते थे। पर आज हम सब लोग 2-3 महीने घर में रह के हमें एक स्थिरता आ गई, एक ठहराव आ गया, एक स्टिलनेस आ गई, एक पीस आ गया, एक शांति आ गई। हम अकेले अपने आप से भागते नहीं, अकेले रहने में हमें सुकून मिल रहा है। अब अच्छा लग रहा है अकेले रहना। ऑल रियल हीलिंग हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। सिर्फ पूरी दुनिया में नहीं, हमारे अंदर भी, हमारे साइलेंस में, हमारे अकेलेपन में, हमारे सॉलिट्यूड में, हमारी स्टिलनेस में हमें एक ठहराव आया है। पूरी दुनिया तो हील हो ही रही है, क्योंकि वातावरण में अब इतना प्रदूषण नहीं है। ओशंस, सी सब हील हो ही रहे हैं। मदर अर्थ तो अपने आप को हील कर ही रही है, पर हम भी अपने आप को अंदर से हील कर रहे हैं एक जगह घर में बैठे हुए। तो क्या होता है, जब हमें फोर्स कर दिया जाता है ना एक जगह पे लंबे समय तक रहने के लिए, उससे एक रेयर अपॉर्चुनिटी भी निकलती है टू बी इनक्रेडिबली क्रिएटिव। अगर हम एक जगह रहेंगे बहुत लंबे समय तक, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएं, क्योंकि हमारे पास पूरा ध्यान, फोकस हम एक जगह पे लगा सकते हैं, टिक के बैठ सकते हैं और एक अच्छी चीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं। हम इनक्रेडिबली क्रिएटिव बन सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है वो करने का। तो जो टाइम्स ऑफ डिस्कम्फर्ट होते हैं, यही होते हैं पीरियड्स ऑफ एलीट ग्रोथ। जब ऐसा मुश्किल समय आता है ना, इसी समय से बहुत बड़ी ग्रोथ होती है, क्योंकि हम तब बहुत एक्सपैंड नहीं करते, हम तब बहुत ग्रो नहीं करते जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, व्हेन एवरीथिंग इज फेबुलस। तब हम ज़्यादा ग्रो नहीं करते, लेकिन जब मुश्किल परिस्थिति आती है, जब डिस्कम्फर्ट का टाइम आता है, तभी हम असली ग्रोथ को जन्म देते हैं, तभी असली ग्रोथ होती है। इस वायरस के कारण बहुत सारी फैमिलीज भी क्लोजर हो गई हैं, बहुत सारी फैमिलीज नज़दीक आ गई हैं। उनको लोगों को एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का पहले टाइम ही नहीं मिलता था, सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी थे, काम धंधे में बिजी थे, बाहर रहते थे। अब सब फैमिलीज भी क्लोज आई हैं इस लॉकडाउन के कारण, इस वायरस के कारण। जिन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए था, उन लोगों ने माफ़ी दे दी, उन्होंने माफ़ कर दिया है ना। जो ब्रोकन फेंसेस थे वो जुड़ गए हैं, जो दरारें आ गई थी रिश्तों में वो खत्म हो गई हैं। अब मील्स टुगेदर आर अ थिंग अगेन। लोगों की कुकिंग स्किल्स अच्छी हो गई है, लोग साथ में बैठ के खाना खा पा रहे हैं एक ही डाइनिंग टेबल पे। एक ही पहले नहीं खा पाते थे, सबके अपने अपने रूम में खाते थे, या सबका आने जाने का घर में टाइम अलग था, सब बिजी थे, सब अपने अपने टाइम पे खाना खाते थे। अब एक फैमिली एक साथ बैठ के एक मील इंजॉय कर सकती है। ये बहुत बड़ी एक बात हुई है इस लॉकडाउन में, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है कि सब साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं। फिर अब हम हर चीज़ को ग्रांटेड कम लेते हैं। पहले हम हर चीज़ को ग्रांटेड ही लेते थे, यार क्या 2-3 हज़ार रुपये की फ्लाइट टिकट आ गई, उड़ गए। हर चीज़, रेस्टोरेंट, पार्क में घूम लिया, क्या हो गया, फ्रेश वेजिटेबल ये खरीद लिया सस्ते में, 100-200 रुपये में। कोई ग्रांटेड लेते थे ना हर चीज़ को। अब हर चीज़ की वैल्यू समझ में आ गई, अब हम हर चीज़ को कम ग्रांटेड लेते हैं। चाहे वो फ्रेश वेजिटेबल्स हों, उसकी भी अब कदर समझ में आ गई। घर में खाने को नहीं होता है ना, 3-3 दिन तक सब्जियां नहीं आती हैं, तो फ्रेश वेजिटेबल्स की अब हमें कीमत समझ में आ गई। पार्क में घूमना हम कितना लाइटली लेते थे, ग्रांटेड। अब पार्क में घूमने की अहमियत समझ में आ गई, कितना वैल्यूबल है पार्क में हमें घूमने को मिल रहा है, पार्क में हम खुली हवा सांस ले रहे हैं, तो कितनी उस चीज़ को कितना हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। रेस्टोरेंट में हम मुंह उठा के चले जाते थे, ग्रांटेड लेते। अब रेस्टोरेंट में जाना कितना वो बड़ी बात लगने लग गई है कि रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, यार ये भी बड़ी बात है, इसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, है ना। फ्लाइंग ऑन एरोप्लेन, फ्लाइट में उड़ना, ये सब हम ग्रांटेड लेते थे। लेकिन अब ये सब चीज़ें वापस से स्पेशल लगने लग गई हैं। यार ये भी स्पेशल है, ये लग्जरी है, ये सब चीज़ें स्पेशल लगने लग गई हैं। इस पेंडेमिक ने
हम सबको थोड़ा फोर्स कर दिया कि हम स्लो डाउन हो जाए। हम सब भाग रहे थे पैसों के पीछे, लाइफ में लग्जरी के पीछे, आगे अपने एम्स और गोल्स के पीछे कुत्तों की तरह अंधाधुंध भागे जा रहे हैं, सोच ही नहीं रहे, ठहराव ही नहीं, लाइफ में कोई स्टिलनेस ही नहीं, कोई थॉट ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, कोई एवोल्यूशन नहीं, कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है, कोई चिंतन मनन करने का टाइम नहीं है, सब भाग रहे हैं बस। अब इस लॉकडाउन के कारण, इस पेंडेमिक के कारण हम सब स्लो डाउन हो गए, थोड़ा ठहराव आ गया हम सब में। इससे हमें ग्रेट चांस मिला है, हम अपने आप को और अच्छे से जान सकते हैं। इट हैज़ गिवन अस अ ग्रेट चांस टू गेट टू नो आवरसेल्व्स बेटर। अब हम अपने आप को और अच्छे से जान सकते हैं, हम अपने आप के, अपने अंदर के गिफ्ट्स, अपने टैलेंट्स को जान सकते हैं, हमारे डरों को, हमारी तकलीफों को, हमारी जख्मों को हम जान सकते हैं, हम अपने आप को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो ये अच्छा टाइम है, आप अपने गिफ्ट्स और टैलेंट्स को पहचानो, उनको और स्किल्स को नरिश करो और आगे बढ़ो। इस पीरियड को हम यूज कर सकते हैं अपने हायर सेल्फ में जाने के लिए, अपने आप को और बेहतरीन और अपना अच्छा और वर्जन अच्छा बनाने के लिए। इस ट्रेजेडी को हमको ट्रायम्फ में बदलना है। हम इस ट्रेजेडी को एक ट्रायम्फ में, एक जीत में बदलेंगे। बहुत सारे हम लोगों ने रियलाइज करा है इस टाइम में कि जो भी हमने लग्जरी आइटम्स, ब्रांडेड कपड़े, चीजें खरीदी थी स्ट्रीट पे, सड़कों पे अच्छा दिखने के लिए, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, जीरो वर्थ हो गई है। जब कोई स्ट्रीट पे है ही नहीं, जब स्ट्रीट खाली पड़ी है, सड़कें खाली पड़ी हैं, तो ब्रांडेड कपड़े, उनकी क्या वैल्यू रहेगी, सब जीरो हो गया है। लोग वापस से किताबें पढ़ने लगे, पीपल आर रीडिंग बुक्स अगेन। क्लासिक्स किताबें हो गई, या मॉडर्न ट्रेजर्स हो गया, या पोइट्री हो गई, बायोग्राफी हो गई, सेल्फ हेल्प बुक्स हो गई, मोटिवेशनल बुक्स हो गई, लोग सबसे पढ़ने लगे और हम सब ये सब पढ़ के बहुत एनरिच फील कर रहे हैं, हम एनरिच हो गए हैं। पहले हम सब बिजी रहते थे, बीइंग बिजी, बस बिजी रहने में बिजी रहते थे, कोई काम नहीं होता था, प्रोडक्टिविटी इतनी होती नहीं थी, नई चीज़ें नहीं सीख पाते थे। अब सब बैठ के बुक्स पढ़ पा रहे हैं, नई चीज़ें सीख पा रहे हैं, नए कोर्सेज कर पा रहे हैं। हम पहले से साइबर ज़ॉम्बीज बन गए थे, और जो इतनी सफरिंग हो रही है, जो हमने देखी, गरीबों को खाना नहीं मिल रहा है, कुछ लोग एक जगह पे फंस गए हैं, मजदूरों के साथ कितना अन्याय अत्याचार हुआ है, जो सफरिंग देखी, ये सफरिंग देख के बहुत सारे लोगों का ह्यूमन हार्ट खुल गया है। जैसे सोनू सूद एग्जांपल ले लो, सोनू सूद को नींद ही नहीं आई ऐसे मजदूरों को देख के। उसने अपने सारे पैसे, जान, सारे सोर्सेज लगा दिए लोगों को घरों तक पहुंचाने के, चाहे प्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बसेज हो, सब चला के उसने लोगों को घर पहुंचाया। वो लोगों का मसीहा और हीरो बन गया। तो उसके अंदर का सॉफ्ट दिल था जो ये सब सफरिंग देख के बाहर आया, है ना। पड़ोसी एक दूसरे की हेल्प करने लग गए, स्ट्रेंजर्स एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं आजकल। जो हार्डनेस थी, जो हम प्रोटेक्ट करते थे, अपने अंदर की अच्छाई को छुपाते थे, सख्ती से पेश आते थे, बाहर एक नकली से हार्डनेस दिखाते थे, वो धीरे धीरे इरोड हो रही है, धीरे धीरे जा रही है, पूरी तरह से नहीं गई है पर धीरे धीरे खत्म हो रही है वो हार्डनेस। अब हम देख रहे हैं कि मदर नेचर फिर से सांस ले पा रहा है, मदर नेचर इज ब्रीदिंग अगेन, है ना। क्योंकि प्लेन्स फ्लाई नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्री सारी बंद पड़ी हैं, शिप सेल नहीं कर रहे हैं, जो आसमान है और जो धरती जमीन है, ओशंस हैं, ये वापस से अपनी नेटिव ग्लोरी में आ रहे हैं। ये एक सेक्रेट गेन हुआ है हमारे लिए, ये बहुत ही पवित्र फायदा हुआ है हमें कि मदर नेचर ने अपने आप को हील करा इस 2-3 महीने के टाइम में। बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन को एक लेबोरेटरी की तरह यूज कर रहे हैं, एक लैब की तरह यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? वो नए नए कोर्सेज कर रहे हैं, इतने ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप कोर्स करो, आप वो नई नई स्किल्स सीख रहे हैं, अपने आप को नया बना रहे हैं, ताकि जब सब कुछ खुल जाएगा तो उनके पास एक नई स्किल्स होंगी, वो मैसिवली वैल्यूबल होंगे मार्केट प्लेस के लिए, वो दुनिया के लिए, मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे, वो अपने अंदर वैल्यू डाल रहे हैं। तो जब सब खुल जाएगा तो उनकी बहुत डिमांड होगी, क्योंकि उनके पास स्किल्स हैं, उनके पास वैल्यू है, तो उनको ग्रेटर रिवार्ड्स मिलेंगे, उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और क्योंकि वो अपना इम्पैक्ट बढ़ा देंगे। जितना आप अपना इम्पैक्ट बढ़ाओगे, जितने लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप उतनी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। जितना आप इम्पैक्ट बढ़ा दोगे तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो लोग इसको 2-3 महीने को उन्होंने लेबोरेटरी बना के लोगों ने स्किल सीखे हैं, तो आप भी सीखिए। अभी भी पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं खुला है, अभी भी समय है, आप भी इस टाइम का फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी लोग तो चेंज हो ही गए हैं इस 2-3 महीने के लॉकडाउन में। बहुत सारे लोग रिसोर्सफुल हो गए हैं। क्या हो गया है, पहले हम हर चीज़ को वेस्ट कर देते थे ना, अब वेस्ट कम करते हैं, एक एक चीज़ की वैल्यू समझ में आ गई है, अब कम वेस्टेज हो रही है। वी आर वेस्टिंग लेस, केयरिंग मोर, हम ज़्यादा केयर कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को प्यार करें, केयर कर रहे हैं। मेकिंग डू विद व्हाट वी हैव, जो भी हमारे पास है हम उसी से गुजारा कर रहे हैं। कम में रहना आ गया है, कम में जीना आ गया है, जो भी चीज़ें हैं, दो राशन और बस इसी में हमारा गुजारा हो रहा है, तो हम खुश हैं। जो भी मौजूद है उसी में अपना गुजारा करना सीख गए हैं, और उसके बावजूद वी आर फीलिंग एवर सो ग्रेटफुल। उसके बावजूद हम बहुत ग्रेटफुल भी फील कर रहे हैं। हम पहले तो ग्रेटफुल नहीं फील करते थे ना, राशन वाशन के लिए कहाँ ग्रेटफुल फील करते थे। अब जो 3 दिन में भी सब्जी आ रही है, राशन आ रहा है, घरों में आ रहा है, लोग दे रहे, तो हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो गए। छोटे छोटे अनाज के लिए भी कितनी बड़ी बात हुई है। ये स्पिरिचुअल ओपनिंग का टाइम है, क्योंकि 2020 4 नंबर है ना, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, राहु होता है, बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, बुरे इवेंट्स होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली बहुत अच्छा होता है। आप स्पिरिचुअली ग्रो हो सकते हैं इस साल। तो ये स्पिरिचुअल ओपनिंग का टाइम है, जब चीज़ें सारी टूट जाती हैं, सारी बिखर जाती है, व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट।
तो ह्यूमन बींग्स को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फिर से जन्म लेने के लिए, राख में से, एशेस में से निकल के फीनिक्स बनने की, फिर से जन्म लेने की उनको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने आप को फिर से पैदा करें। हमारे अंदर का एक पार्ट तो मर गया है, पार्ट ऑफ अस डाइज, हमारे अंदर का एक पार्ट मर जाता है इस टाइम पे, ताकि हमारे अंदर से एक बहुत क्रिएटिव, ब्रेव, जो बहादुर होते हैं, जेनरस, जो उदार होते हैं, और यूजफुल, जो लोगों के काम आ सके, एक ऐसा हमारा अंदर का पार्ट निकल के बाहर आ सके इस टाइम में। तो जो हम बनना चाहते हैं वो हम बनेंगे, ये ब्लेसिंग है, और इस टाइम को आप यूज करो। मुझे उम्मीद है कि ये जो लेसन, ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, ये आपको इस बुराई में भी, इस बुरे टाइम में भी कुछ अच्छाई का एहसास दिलाएंगे। इट विल रिमाइंड यू ऑफ द गुड इन द बैड। बुरे टाइम में भी कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, अच्छी चीज़ें हैं, आप उसको भी देखो, नज़रअंदाज मत करो, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखो इस लॉकडाउन का, और अपने आप को ग्रेट बनाओ, अपनी ग्रेटनेस को पहचानो, अपनी ग्रेटनेस पे आप बिल्कुल यकीन करो। अधिकतर लोग, अभी हमारे आसपास लोग डरे हुए हैं, है ना, वो डरे हुए हैं कोरोना वायरस से, और जो भी हालात हुए हैं, इकोनॉमी डाउन हो गई, उससे डरे हुए हैं। पर आप अपने अंदर की ग्रेटनेस को पहचानो और लगे रहो, काम करो, मेहनत करो, और आप मेरे कोड्स लिखो पैसे कमाने के, 520741, प्रॉब्लम खत्म करने के, और भी आप मेरे वीडियोस देखो जिनमें मैंने आपको मोटिवेशन भी दिया ही है, लेकिन आपको रेमेडीज दिए सक्सेसफुल होने के। 7 चक्र का वीडियो है, बॉडी के हर सिस्टम को कैसे इम्यूनिटी बढ़ाने का एक वीडियो है, वो अच्छा वीडियो है, लोगों के साथ शेयर करो और आप वो यूज़ करो, ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस, अच्छी हेल्थ, पॉजिटिविटी आए। और एक नया वीडियो मैंने बनाया है नेगेटिविटी हटाने का, कैसे नेगेटिविटी को खत्म करें, वो भी जरूर देखो। कैसे फियर को, जो भी डर फैला हुआ है कोरोना वायरस का, इसको कैसे खत्म करें, वो भी जरूर देखो। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिल सके।